Hello, guys. This is Dr. Usman Amiruddin. I am plastic surgeon. और टुडे का टॉपिक जो मैंने असाइन लिया है, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लिक्विड राइनोप्लास्टी। एक राइनोप्लास्टी एक बहुत अच्छी प्रोसीजर था जो कि हर सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, ईएनटी सर्जन, जनरल सर्जन्स भी कर रहे हैं। सर्जिकली नोज़ को करेक्ट किया जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे चीज़ें एडवांस होती गई और प्रोसीजर्स भी बहुत सारे मॉडिफाई होते गए और उसके अंदर न्यू एडवांसमेंट्स आती गई राइनोप्लास्टी की। कि अगर पहले प्रोसीजर्स अगर स्ट्रक्चरल था, फिर वो प्रिजर्वेटिव राइनोप्लास्टीज़ और फिर दोबारा उसमें स्ट्रक्चरल की तरफ जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ आई थिंक कि द नॉन सर्जिकल प्रैक्टिस ऑफ डीलिंग विद द नोज़ इज़ ऑल्सो गेटिंग अ हाइप। तो उस हाइप के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बीइंग एज ए प्लास्टिक सर्जन आई एम डीलिंग विद द सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टीज, नोज जॉब्स। अब लिक्विड राइनोप्लास्टी है क्या चीज़? लिक्विड राइनोप्लास्टी ये है कि विदाउट एनी सर्जरी हम नोज़ की शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में आपको बताते हैं। उसमें अगर बहुत सारे लोगों की जैसे हम्प शेप होती है, दरमियान के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेशन है या ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, टिप थोड़ी सी जो है ड्रूपी है एंड कुछ नोज़ की शेप जो है ना वो आउट ऑफ ऑर्डर है, कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं नोज़ की, वो हम आराम से फिलर्स के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। और फिलर्स के साथ जो रिक्वायर्ड होता है, वी हैव अ गुड कंसल्टेशन और पेशेंट्स के साथ वी हैव अ मिरर। पेशेंट के साथ हमारी गुड डिस्कशन चल रही होती है। दिस इज़ मच व्हाट आई वांट, दिस इज़ मच व्हाट रिक्वायरमेंट। तो दिस इज़ अ म्यूचुअल डिस्कशन प्लान। मोस्ट ऑफ द काम मैं कर देता हूँ, फिलर्स डाल देता हूँ। देन आई गिव द पेशेंट चांस टू हैव अ क्रिटिकल लुक ऑन द नोज़ कि वो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कैसे वो बेहतर समझ आए। अगर उसको बेहतर लगता है देन वी गो अहेड। अगर उसको थोड़ा सा लगे फिलर्स में थोड़ा और कहीं और लगाना है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। वी डोंट हैव टू गिव इमीडिएटली स्ट्रेट फॉरवर्ड इनटू फिलर। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसको बिठाते हैं, उसको रीशेपिंग करते हैं फिलर की, ताकि जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो हम नोज़ में अचीव कर सकें। सेकेंड थिंग इज़, सबसे बड़ी बात इसकी ये है लिक्विड राइनोप्लास्टी की, कि अगर पेशेंट को अपनी नोज़ फिलर कराने के बाद पसंद नहीं आती तो हम उस फिलर को डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। तो आपकी जो नोज़ की शेप है ना वो रिवर्ट कर जाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिग एज जो कि नॉन सर्जिकल ने अपने आप को मेडल किया है। और सर्जिकल में ऑब्वियसली चीज़ें रिवर्ट होना बहुत मुश्किल है। तो लिक्विड राइनोप्लास्टी इज़ गेटिंग हाइप, दैट्स व्हाई वी आर एंटरिंग इनटू इट। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। उसके अलावा जो नोज़ की स्किन है, जैसे बहुत सारी थिक स्किन्स हैं और सेबेशियस स्किन है। आप देखिए नोज़ की जो टिप वाली पार्ट है दैट इज़ मोर सेबेशियस, लैटरल पार्ट, अपर पार्ट, लैटरल पार्ट इज़ लेस सेबेशियस। सेबेशियस का मतलब ये है कि उसमें पसीना या उसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और सेबेशियस सीबम ग्लैंड्स हैं वो बहुत थिक हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन सेबेशियस एंड नॉन स्वेटी पार्ट के अंदर। और ज़्यादातर आपको देखिए नोट करें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी इसी एरियाज़ में आते हैं, बिकॉज वहाँ पे ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ज़्यादातर एक्ने प्रॉब्लम्स हैं किसी को आती है तो वो ज़्यादातर इसी एरिया में आ रही होती है। तो हम इस उसको बेहतर करने के लिए आई एम डूइंग सम PRPs विद माइक्रो नीडलिंग्स इफेक्ट, हम वो भी कर रहे हैं। तो प्लेक्सर्स के साथ भी हम नोज़ की रीशेपिंग थोड़ा मैनेज कर रहे हैं। विद नेजल थ्रेड्स के साथ हम आर डूइंग इट। सो डिफरेंट प्रोसीजर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ देम, हम उसके साथ शेप, नोज़ की शेप को री-एडजस्ट कर सकते हैं। अब आता है असल प्रॉब्लम कि एक हड्डी का मसला। हड्डी का जो मसला है वो जो सेप्टम है या नेज़ल बोन्स हैं उसको तो ऑब्वियसली हम इससे चीज़ें से नहीं ठीक कर सकते, दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफाई ज़रूर करना होगा कि अगर आपको ये सेप्टम डिविएशन है या कोई कंजेनिटल बोनी ट्रॉमा था वो आप उसके साथ हम हैंडल कर सकते, लेकिन DNS को हम हैंडल नहीं कर सकते विद द लिक्विड राइनोप्लास्टी। वो उसके लिए आपको सेप्टोप्लास्टी करानी पड़ेगी। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, नोज़ को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा कैंडिडेट वो लिक्विड के लिए सजेस्टेड है और कौन सा जो है वो
स्ट्रक्चरल सर्जिकल राइनोप्लास्टी के लिए सजेस्टेड है. सो दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड टुगेदर विद द म्यूचुअल डिस्कशंस. और बल्कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं कि मेरे पास आए, हमने किया है, वो ये कि पहले वो कहते हैं जी हम एक सर्जिकल राइनोप्लास्टी जाने से पहले हम एक लिक्विड राइनोप्लास्टी की ट्रायल लेना चाहते हैं. क्या ये नोज़ लिक्विड राइनोप्लास्टी कराने के बाद ही कैसी लगती है? अगर वो सूट करता है तो बहुत सारे पेशेंट उसको सर्जिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिग एज एज वेल. सो गाइज, if you have any problem with your nose, front profile, lateral profiles, so we are there for you and we will guide you the best, and get your appointment booked with us through the Marham. Thank you.